यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर भारत को मिला फ्रांस का साथ। और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि भाई अब तो हम तलाक 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 ही दे देंगे। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूएन जनरल असेंबली में बोलते हुए मैक्रों ने कहा कि यूएनएससी को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने भारत समेत ब्राजील, जापान, जर्मनी और 2 अफ्रीकी देशों की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। हम जज्बे वाली कौम है, हम चले जाएंगे, हम मार के आ जाएंगे, हम काट के आ जाएंगे, हम तो ला इलाहा पढ़ेंगे और सारे आर्मी ऑफिसर मर जाएंगे भारत के। हम तो जैसे ही बोलेंगे फी नारे जहन्नम, सारे काफिर मर करके उनकी लाश पड़ी रहेगी। अब आप बोलो ये तो कार्टून है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बातचीत हो रही है। फ्रांस ने स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी की काफी जोर शोर से वकालत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बुधवार यानी कि 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त महासभा में कहा, हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। मैक्रोन ने इसके साथ ही कहा कि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को यूएनएससी में स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो ये कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। क्यों भैया, तुम्हें 72 वर्षीय नूर के पास नहीं जाना? अब जाओ, भारत में पावर भी मिल चुका है। अब तो गौर तालाब कर करके हम यूएन को ही बता देंगे कि भैया हमको दे दो, हम अपना भगवा झंडा लहराना चाहते हैं, जय श्री राम बोलना चाहते हैं। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, भारत को वीटो पावर मिलने वाली है। पहले यूएसए ने परमिशन दी, फिर इंग्लैंड ने मंजूरी दी, अब फ्रांस ने भी बोल दिया है कि इंडिया को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। तो दोस्तों, भारत इतने दिन अस्थायी सदस्य था यूएनएससी का, लेकिन अब फ्रांस और इंग्लैंड और यूएसए का भी अब मंजूरी मिल गई है स्थायी सदस्य होने के लिए। तो अब अगली मीटिंग टिकते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी और वीटो पावर मिल जाएगा भारत। अब ये देखकर पाकिस्तान में आग लग रही है यार, कि यार इंडिया तो अभी इतनी तरक्की कर रहा है, इंडिया तो अब वीटो पावर मिल जाएगी तो पाकिस्तान का वो ये कर देगा। भाई, पाकिस्तान के साथ में क्या करना है? पाकिस्तान ऑलरेडी खत्म हो रहा है, अब और क्या उसको खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीटो पावर के पीछे एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस बार नहीं मिली तो जयशंकर साहब ने बोल दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सीधा उन्होंने नारा लगा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जयशंकर साहब ने बोला है कि अगर इस बार हमको वीटो पावर नहीं मिली तो हम फिर वीटो पावर लेंगे नहीं। यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है, जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है, इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द यूएन परमानेंट सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल।
तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो IB जिसे वो कहते हैं ना इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो फोरम बना है, इन्होंने किया क्या? इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें, और इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के। दैट ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। अब इंडियंस जो है ना, उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या बात करेंगे, कैलकुलेट किया हुआ। उन्होंने पहले कैलकुलेशन की हुई है, पहले रिस्पॉन्स तैयार किए हुए हैं। और आप देखें उनकी स्मार्टनेस क्या है। नरेंद्र मोदी आया 3 दिन, हाई लेवल सारे इवेंट करके चला गया, पीछे जयशंकर को छोड़ गया। हाँ जी भाईजान, सारा बंदोबस्त कर लेना जो तुम्हें नजर आ रहा है, देख ले, ठीक है ना, तुम सारा कुछ कर लेना जो तुम्हें नजर आ रहा है। और साडा के साहब है, हमारे लोगों ने क्या किया हुआ है? हमारे लोगों ने ये किया हुआ है, वजीर खारजा है कोई नहीं, पॉलिटिकल है, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में, अगले दिन में मैं पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी एक फॉर्मर एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उसने कहा यार ये जरूरी नहीं है, पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा बात ऐसी नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर पॉलिटिशियन होते हैं, बात ऐसी है कि बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी, अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फिमेलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ एग्जैक्टली। किसी भी, अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रेड और ज्यादा तब हुआ था जब अजीत डोभाल जी के लिए एक समन आया। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में पाकिस्तानी केस हो रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया कि यार पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलती, हमारे पीएम साहब वीटो पावर के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। तो यार आपको लगता है कि आप इस लायक हो? क्या अभी भी आपको लगता है कि आप वीटो पावर के लायक हो? अफसोस की बात है यार, खाने के लिए आटा नहीं है और वीटो पावर चाहिए आपको। तो दोस्तों यार पाकिस्तान का ये हाल है कि मतलब भारत को कुछ भी हो जाए, हमारे पास क्यों नहीं? तो भारत ने उसके लिए संघर्ष किया है, मेहनत की है यार। अब तुम्हारे जैसे भीख थोड़ी मांगता है, $7 बिलियन का कर्जा दे दो, उसका भीख दे दो, IMF से कर्जा मांगते हो। अब यार जो देश IMF से कर्जा मांगता है उस देश को अगर वीटो पावर मिल गई तो फिर तो यार UNSC बोर्ड ही खत्म है पूरा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार आए सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।